Good morning, student. Today we are learning about flora and fauna. So what is flora and fauna? उसके बारे में हम आज सीखेंगे. As the children walk around the biosphere reserve, तो इसमें हम स्टोरी देख रहे थे. तो ये सब स्टूडेंट्स बायोस्फीयर रिजर्व की मुलाकात लेने गए थे. They visited the biosphere reserve. So as the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. ग्रीन वेल्थ मतलब वहाँ की जो हरियाली जो थी उसको इन लोगों ने अप्रिशिएट किया. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज. उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देख के एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर के बहुत सारे एनिमल्स को देख के दे वेर हैप्पी. वो बहुत ही खुश थे. सडनली पहली फाइंड्स अ रैबिट. सडनली पहली ने एक रैबिट को खोजा एंड वॉन्ट्स टू कैच इट. उसको पकड़ने का ट्राई किया. सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट. सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट. रैबिट के पीछे दौड़ने लगी. देन प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर. प्रोफेसर अहमद ने उसको रोक दिया. ही एक्सप्लेन्स दैट. प्रोफेसर अहमद ने बोला, उन्होंने समझाया, एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ऑन हैबिटेट. एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ऑन हैबिटेट. एनिमल्स जो होते हैं अपने खुद के हैबिटेट में वो कंफर्टेबल रहते हैं. वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. उसको दौड़ने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो. वो उनका जगह है, उनका घर है, उसको उसके अंदर डिस्टर्ब मत करो. Madhavji explains that some animals and plants typically belong to a particular area. Some animals and plants, कोई ऐसे एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं typically belong to particular area. वो अपनी particular area में ही रहते हैं. So the plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area. So the plant found in a particular area, तो plants को flora कहा जाता है. सो रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया. तो पहला जो है उसके लिए फ्लोरा एंड दूसरा जो है उसके लिए जो है फौना. सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया. सो ऐसे द प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया. सो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलने वाले प्लांट्स जो होते हैं दे आर टर्म्ड फ्लोरा. सो प्लांट्स के लिए फ्लोरा वर्ड यूज हुआ है. And the animals found in a particular area, the animals found in a particular area are termed as fauna. Understand all of you? तो plants जो होते हैं particular area में grow करने वाले they are called flora and animals ऐसे particular area में जो होते हैं they are called fauna. So understand it very. यहाँ पे साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉक्स, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा. सो ये लोगों ने बायोस्फीयर में कौन से ट्री देखे. सो साल, टीक करके भी पेड़ होता है, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉक्स, अर्जुन एटसेट्रा ऐसे फ्लोरा मतलब ऐसे प्लांट्स जो देखे विच इज कॉल्ड फ्लोरा. वो पर्टिकुलर एरिया में ही वहाँ पे पाए जाते हैं. देन चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द फौना. तो वहाँ पे पाए जाने वाले स्पेशल वहाँ के एनिमल्स जो थे जिसके नाम थे चिंकारा. एक डियर की प्रजाति है चिंकारा हिरन. सो चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ द फौना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के वहाँ के फ्लोरा एंड फौना थे. सो यू कैन सी इन दिस ऑल फिगर के अंदर आप एनिमल्स भी देख रहे हो मतलब फौना भी देख रहे हो और फिगर्स के अंदर प्लांट्स भी देख रहे हो विच इज कॉल्ड फ्लोरा. सो फर्स्ट वन जो है ए इज अ वाइल्ड डॉग. बी में जो आप देख रहे हो चीतल एंड सी है लेपर्ड. व्हाट इज दिस? नो, डी के अंदर लेपर्ड है. डी के अंदर लेपर्ड एंड सी जो है वॉल्फ. C is a wolf and D is a leopard and E की जो फिगर है it is a fern जो वहाँ पे पाई जाती है and F is a जामुन ट्री. तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Now we are learning about endemic species. Endemic species मतलब प्रजातियाँ. Species मतलब उसकी जो प्रजातियाँ अलग अलग डिफरेंट तरह की जातियाँ होती है it is called species. Endemic species. What is meaning of endemic species? We are learning in this chapter.
Soon the group quietly enter the deep forest. घने जंगल में ये पूरा ग्रुप जा रहा है. Quietly मतलब शांति से वो जा रहा है. Children are surprised to see a very big squirrel. Children are surprised. Children surprised हो गए. To see a very big squirrel. एक बड़ी स्क्विरल को देख के वो सरप्राइज हो गए. This squirrel has a big fluffy tail. इसके पास बहुत ही बड़ी फ्लफी टेल थी. यू कैन सी इन द राइट साइड फोटो. राइट साइड फोटो के ऊपर आप देख सकते हो स्क्विरल, उसकी जो टेल है इट इज़ वेरी फ्लफी एंड लॉन्ग, बिग फ्लफी टेल. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. ये लोग बहुत ही जानने के लिए बेकरार थे, क्यूरियस थे. माधव जी टेल्स देम दैट इज नॉन एज द जायंट स्क्विरल. माधव जी ने उन्होंने बताया दैट दिस इज नॉन एज द जायंट स्क्विरल. तो ये स्क्विरल को जायंट स्क्विरल कहा जाता है. एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया. यही एरिया में पाई जाती है. नाउ एंडेमिक स्पेसीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. एंडेमिक स्पेसीज आर दो स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया. एंडेमिक स्पेसीज किसको बोला जाता है? सो एंडेमिक स्पेसीज are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. कोई पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, बाकी की जगह पे वो नहीं होते हैं. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर. वो नेचुरली दूसरी कोई जगह पे नहीं होते हैं. सो दे आर कॉल्ड एंडेमिक स्पेसीज, एंडेमिक प्रजातियाँ. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में भी एंडेमिक टू अ जोन. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल, एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल या प्लांट जो होता है मे बी एंडेमिक टू अ जोन. वो जोन के लिए वो एंडेमिक होता है, वो स्टेट के लिए, वो कंट्री के लिए वो एंडेमिक होता है. माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो. माधव जी ने उनको साल का पेड़ दिखाया, ट्री ऑफ साल, एंड वाइल्ड मैंगो. वाइल्ड मैंगो भी उन्होंने दिखाया. दिस इज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द, हियर इज वाइल्ड मैंगो. सो वाइल्ड मैंगो का पेड़ है जो वहाँ पे बायोस्फीयर में पाया जाता है. माधव जी शो साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा. एंडेमिक फ्लोरा के दो एग्जाम्पल इन्होंने दिखाए, साल एंड वाइल्ड मैंगो ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. बाइसन इंडियन जायंट स्क्विरल. बाइसन इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल, मतलब ये स्क्विरल उड़ती भी है, एंड फ्लाइंग स्क्विरल मतलब उड़ने वाली स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट. उसके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से उसके लिए पेड़ और सब काटने की वजह से उसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है. सो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. endanger मतलब खतरे में, उसके एग्जिस्टेंस को खतरे में डालता है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, फैक्ट्रियाँ बन रही है, बिकॉज ऑफ ओनली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है. सो दे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पेसीज. तो एंडेमिक स्पेसीज के नेचुरल हैबिटेट को वो ख़त्म कर रहा है एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस. तो उसके एग्जिस्टेंस को भी खतरे में डाल रहा है. सो व्हाट इज स्पेसीज? स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. तो इंटरब्रीडिंग करने के लिए जो कैपेबल हो, इट इज कॉल्ड द स्पेसीज. दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पेसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन. अपनी नई प्रजाति को ये पैदा करते हैं स्पेसीज एंड नॉट विथ मेंबर्स ऑफ अदर स्पेसीज. मेंबर ऑफ अ स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब मेंबर ऑफ स्पेसीज में एक ही जाति के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दे आर कॉल्ड स्पेसीज. सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक देखेंगे. एक्टिविटी 7.6 में फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव. आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे पाए जाने वाले एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स के आप रिपोर्ट बनाओ. टुमारो वी विल लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन नेशनल पार्क. तो हम आगे का डिस्कस टुमारो करेंगे. जहाँ तक मैं चलाता रहूँ वो वीडियो आप अच्छे से लर्न करो, लिसन इट वेरी वेल, अच्छे से सुनो और समझो. कोई भी कन्फ्यूजन है सो आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो. ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच.